on the way to Fatehpur Sikri. We are inside the complex of Fatehpur Sikri, a fort built by Emperor Akbar after his many visits to the Dargah of Pir Salim Chishti. Akbar had lost many children, and by the blessings of the Pir Salim Chishti, he was blessed with a son who he named after the Pir Baba Salim, the next emperor of Mughal kingdom, Jahangir. Diwan-e-Aam, where Akbar used to hold all the public meetings. सबसे पहले बाबर आए थे। बाबर इस सरजमी पर आया था, यहाँ राजपूतों का राज था। राजपूतों के एक राजा थे राणा संग्राम। इस जगह का नाम सीकरी था, कोई फतेहपुर नहीं था। सीकरी के अंदर राजपूत राज करते थे। 1527 में बाबर ने एक फाइट किया लोकल मैदान खानबा के अंदर। तब बाबर ने उस फाइट को जीता और जीतने के बाद इस जगह को फतेह किया। फतेह मीन विक्ट्री, तब इस जगह का नाम पड़ा फतेहपुर। ओल्ड नेम सीकरी, कंबाइंड नेम Fatehpur Sikri. Also known as the City of Victory, this complex is the first planned city of Mughals, marked by administrative residential buildings, religious buildings, mosques and court and living areas. It was built between 1571 and 1573. Bounded on three sides by a wall 6 kilometers long. It has 9 gates exhibiting a fusion of Indo-Islamic style. Entering the Diwan-e-Khas, सीक्रेट मीटिंग हाउस, बीच में अकबर बैठता था, साइड पे 9 मिनिस्टर, जहां अकबर सीक्रेट मीटिंग। a seat for the Navaratna Council of Emperor Akbar, a wonderful architectural splendor, और रिलेशन आर्किटेक्चर। this wonderful courtyard is the signature of this complex, a symbol of Indo-Islamic fusion is spread out before your eyes. पंचमहल, 5 हिस्टोरिकल पैलेस। वो जमाने में इसको हवा महल बोलते हैं क्योंकि वो जमाने में लाइट नहीं था। यहाँ पर अकबर और अकबर की बीवियां हवा का आनंद लेते। Akbar used to play the game of Chauset in this arena. As you can see, there's a cross marked and there's a blank square. Now the cross marked, whichever Dasi used to step on this, she used to get the inam. And center for performing arts, Tansin Square. अकबर का स्विमिंग पूल। Tansin used to sit here and sing, and the legend says that it used to rain. वन 156 डिजाइन है, सारे डिफरेंट हैं। ये महारानी जोधाबाई ने पहने थे। ये एक राजपूताना घर से था, रॉयल फैमिली से बिलोंग।
ये शुद्ध शाकाहारी उनका स्पेशल किचन बनाया अकबर ने। यहाँ पर सिर्फ वेजिटेरियन खाना बनाया जाए। ये मरियम का The rasoi for the Queen Jodhabai, where only vegetarian dishes were prepared. So this is the complex where the Hindu queen of Emperor Akbar used to reside. She was the mother of Salim, later Emperor Jahangir. The architecture of the Mahal for the Hindu queen definitely reminds one of Rajputana. Nevertheless, how many times you visit this place, every time is a revelation and you feel nothing but wonderstruck. Definitely a pride of India. And we need to protect, preserve and conserve it at any cost. ये जोधाबाई का मंदिर है जहाँ महारानी जोधाबाई राधा कृष्ण जी का पूजा करता था। ये समर पैलेस है गर्मियों के लिए, और इधर विंटर पैलेस है सर्दी, और विंटर पूरा क्लोज है जो सूरज की किरणों से गर्म होता है। ये समर पैलेस है जो इसके पीछे बहुत खूबसूरत स्क्रीन बनी हुई है, जालियां हवन। ये सबसे बड़ा महल जोधा के लिए। ये पूरा जो खाली रूम है ये दाशों के लिए है। तब राजपुताना घर से किसी बेटी का शादी होता था तो दहेज के तौर पर उनको दासिया देते। राजा खुद के जमाने में ये पूरा दासी रहता था। ये अकबर का बालगनी महारानी जोधाबाई का। उस जमाने में यहाँ जेंट्स अलाउड नहीं थे, ये सिर्फ लेडीज होते थे। किंग्स गेट, इस गेट से अकबर का फैमिली एवरी फ्राइडे अंदर जाता था। यहाँ मस्जिद के लिए नमाज पढ़ने जाते थे। ये बाबा सलीम चिश्ती की मजार पर, वहाँ सभी धर्म का लोग जाता है अपना सर ढककर। जिन पर सर ढकने के लिए नहीं होता उधर चुंदरी कैप मिलता है। ये पूरा कब्र है बाबा के परिवार के लोगों का। वो जमा मस्जिद है, वहाँ नमाज होता है। पूरा कब्र है बाबा के परिवार के लोग। 16 जनरेशन आज भी जिंदा है इनके वंशज के लोग। जमा मस्जिद एवरी फ्राइडे आज भी यहाँ 5 वक्त लोग नमाज पढ़ते हैं। बुलंद दरवाजा, बिग गेट इन द वर्ल्ड, हाइट 134, आर्च 90 feet. This is the Dargah of Salim Chishti, the Pir Baba, the Guru of Emperor Akbar. चलिए चलिए प्लीज। अपनी छवि बनाए के सो मैं गई पिया के पास, जो छवि देखे सो मोमन भयो उदासी नैना मिला।
are in the Taj complex. We have entered from the west gate and slowly proceeding towards the main complex. Look at the crowd. The tourists, foreigners and Indians all have come to see one of the 7 wonders of the world, man-made of course. The first look, a peep in into the white marble structure. And the culture that we belong to. Look at the crowd. Bustling with enthusiasm for a photography session with the Taj in background. And that is the gate we entered through. The sun is setting. We have spent yet another day in this historical city. On this second visit, we are struck by the sparkling beauty of the Taj. It's the penultimate day of our trip today. And we have come in the morning to enjoy the splendor. Bathed in sunlight, it is an absolutely magnificent sight that meets our eyes.
Not everyone can visit the mausoleum up close or go inside, climb up and go inside the Taj, around the Taj. You need to buy special ticket for it. Passing through the gate, we are slowly getting inside the Taj. River Yamuna quietly flowing by. The entire editing of my blog, Travel with Smile, is done by Shubhankar Roy Photography. ये पूरा वीडियोग्राफी का श्रेय तानिया गुप्ता को जाता है। हम लोग शुक्रगुजार हैं शुभंकर राय फोटोग्राफी का, जिन्होंने इस पूरे एपिसोड को बनाने में हमारी मदद की। You are in Agra and you are not tasting petha, can't happen. Panchi Petha is the famous brand that is existing since last more than 70 odd years. This shop in Sadar Bazaar is oft visited by many petha lovers. We are no exception. कौन सी पेठा ज्यादा बिकते हैं? पान और केसर अंगूरी यहाँ का फेमस पेठा तो वैरायटी तो 28 है, लेकिन जो क्या फेमस है वो पान और अंगूरी से। थोड़ा आपकी शॉप के बारे में बताइए। ये 1926 से पंची पेठा, और जो इसका हेड ऑफिस है वो नूरी दरवाजे पे। ये ब्रांच है, हमारी 8 ब्रांच है ओरिजिनल वाली, जिसमें कि ये 2nd नंबर वाली ब्रांच है। This is the chaat corner in the city of Agra. Look at the crowd and look at the shops selling chaats. ट्रैवल विद स्माइल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।